कौन है? बता नहीं सकते कि तुम हो? मुझे लगा तुम समझ जाओगी। I don't know why I even talk to you. क्या काम है? मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे निकलना है। Exactly, मैं भी यही कहने आया था। हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। I think तुम्हें अब सब कुछ घर वालों को बता देना चाहिए हमारे बारे में। और exactly क्या बताना है? यही that we love each other। जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो मैं झूठ क्यों बोलूं? ठीक है, तुम मत बताओ, मैं बता दूंगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं सिर्फ अपना हक यूज करूंगा, बाकी उनको जो सोचना है वो सोच सकते हैं। नो कबीर, तुम ऐसा सोचना भी मत। ओके, लेट्स डू वन थिंग। तुम शाम तक सब कुछ बता दो हमारे बारे में, ओके? आई थिंक तुम्हारे पास काफी टाइम है ये सोचने के लिए कि कैसे बताना है। हाँ ठीक है, अब तुम शाम तक नहीं बताओगी तो मैं बता दूंगा, एंड आई थिंक दैट्स फेयर। लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करोगे? और तुम क्या बताओगे? यही कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ, एंड आई थिंक उसमें कुछ गलत नहीं है। मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है। और प्लीज घर में कोई सीन मत क्रिएट करना और मुझसे ऐसे डेडलाइन देकर बात मत करना, ओके? वेल, एक और बात, अक्षय अपने आप को जैसे प्रेजेंट करता है वो वैसा है नहीं। अच्छा, अब तुम मुझे उसके बारे में बताओगे। इनाफ कबीर। हाँ, मैं बता तो सकता हूँ, बट द प्रॉब्लम इज तुम मेरी बात मानोगे नहीं। और मैं तुमसे शादी इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, ना कि इसलिए कि वो सेल्फिश और बेवकूफ है, जो बाय द वे वो है। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। ओके, आई थिंक 8 घंटे काफी टाइम है। सोच लो, समझ लो, प्लान कर लो, अदरवाइज मैं बता दूंगा। 8 hours sounds good। मायरा, कहाँ? ऑफिस। मैंने तुम्हें सुबह ही मैसेज किया था कि ऑफिस मत जाना। कब मैसेज किया था? मुझे कोई मैसेज नहीं मिला। और मैं ऑफिस क्यों नहीं जाऊँ? क्योंकि मेरे पास एक बेटर प्लान है। क्या प्लान है? देखो, शादी के कार्ड्स हैं, उनको डिस्प्यूट करने साथ ही चल लेते हैं। रोजी बाद में करते हैं ना। मायरा, और भी ज्यादा काम है, उन सबको आज ही खत्म करना है। और मामा भी आ रहे हैं थोड़ी देर में आंटी से मिलने। लेकिन मेरा काम। सोच कर रही हो? चलो 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 चलो, घर चलो। आभा पुत्र हो गई तैयार? हाँ जी बुआ जी, बस निकल ही रही हूँ। मैनू ना गल करनी थी कुछ। हाँ बोलो। देख, घुमा फिरा के गल्ला करने की मेरी आदत नहीं है। गुस्सा ना कर पुत्र, मेरी गल प्यार नाल सुन, फिर तेनू जो फैसला करना तू कर ले। लेकिन बुआ जी, मैं माँ से कितनी बार कह चुकी हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि तेनू ब्याह नहीं करना, पर तू एक गल तो सुन, सारी जिंदगी तो तू अकेले नहीं बिता सकती ना। हाँ, आर्यन के बारे में भी तो सोच। आज नहीं तो कल उसने भी तो अपनी पीर की कमी महसूस होगी। हाँ, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी ना बुआ जी। और कितने अच्छे से तो ख्याल रखती हूँ ना मैं उसका। बिल्कुल, तूने वड्डी चंगी परवरिश की है, पर उसमें निक्की ने, रिया ने, मायरा ने भी तेरी मदद की है। रिया दा ब्याह हो गया, मायरा दा भी हो जाना है, और सबने अपनी जिंदगी में लग जाना है। हाँ, लेकिन माँ है ना मेरे साथ। उसने तेरी कितनी मदद कर लेनी है। हाँ, उम्र दे नाल उसने अपना भी तो ख्याल रखना होगा। पता नहीं बुआ जी, मेरा मन नहीं मान रहा। आर्यन के नजरिए से देख, अपने वास्ते ना सही तो अड्डे वास्ते ही सही। और इस बात की क्या गारंटी है कि इस रिश्ते में कोई गड़बड़ नहीं होगी? वो गारंटी तो इस कमली जिंदगी की नहीं है। हाँ, तो उन रिश्तों की कद्दू होगी। हाँ,
आप भी ना बुआ जी। मैं ना तेनू खुश देखना चाहती हूँ। आगे तेरी मर्जी। तेनू कैफे जाना होगा ना? तू ना बहुत गल्ला करती है। चल जल्दी कर, देर हो जाएगी तेनू। चलो चल। आप भी ना। रखो। कितने सालों के बाद आभा का बर्थडे केक कटेगा ना, मजा आ जाएगा। अरे सुधा, अरे आइए आइए। और कैसी चल रही है तैयारियां? बस सब ऑलमोस्ट डन। मैं कुछ हाथ बटाऊं? अरे नहीं नहीं, आप बैठिए तो सही। हाँ। सुधा, तैयारियां तो बहुत अच्छी करी है तुमने। हाँ, सब रिया ने की है। अच्छा जी, चलो बढ़िया है। आप क्या लेंगी? अरे बिल्कुल नहीं। अरे ऐसे कैसे, चाय तो बनती है, चाय मैं लाती हूँ आपके लिए। अरे अब चाय को कौन मना कर सकता है। चलिए ले आइए। मैं अभी लाई। रिया, बेटा यहाँ तो आना। पागल है क्या? वो तेरी सास है, उन्हें क्या खुंदक दिखा रही है? मामा जैसा उन्होंने बिहेव किया उसके बाद मैं जबरदस्ती उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दे सकती। अगर उन्हें इज्जत नहीं दे सकती तो कम से कम ये लुक्स तो मत दे। हेलो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे अकेले मिलने आना, लेकिन तुम किसी को साथ ले आए। मेरा भी टाइम वेस्ट कर दिया और खुद का भी। तो तुम थी वहाँ, फिर मुझसे मिली क्यों नहीं? हाँ, मैं वहाँ थी और तुम्हारा वेट कर रही थी, लेकिन तुमने मेरी बात ना मान के मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर दिया। देखो, मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, और ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें सिर्फ मेरे से शेयर करनी है, और वो भी अकेले में? ट्रस्ट करना या नहीं करना इज इन योर हैंड, और मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स भी नहीं कर सकती। बट रिमेंबर वन थिंग, ये तुम्हारा आखिरी चांस होगा इस इंफॉर्मेशन को जानने का। सोच लो। नए लीड के बारे में कुछ सही नहीं लग रहा, तुम्हें नहीं जाना चाहिए वहाँ। देखो, मैं तुमसे अकेले में मिलने के लिए तैयार हूँ। गुड। सो तुम मुझे होटल ग्रैंड रीजेंसी के रूम नंबर 204 में आके मिलना। आपके गेस्ट के रुकने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देख लीजिएगा। संगीत, रिसेप्शन और हमारे गेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देख लेंगे। क्यों निकी? हाँ जी, हमें भी इस अरेंजमेंट से कोई परेशानी नहीं है ना अक्षय? वो आज शाम को मुझसे मिलने आ रहा है। ठीक है, तुम तैयार है ना? वेट फॉर माय कॉल। आई विल मेक श्योर कि इस बार वो पक्का फंस जाए। इतनी घबराए हुए क्यों हो? मुझे तुम्हारी शक्ल से लग रहा है जैसे तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। नहीं तो वो एक्चुअली एक अर्जेंट फोन कॉल था,
और सब बात कर रहे थे और काफी शोर था तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए थोड़ा साइड में आकर। मायरा, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। बाद में कर लेना कबीर, तुम तो यहीं रहते हो। अभी हमारी शादी की बात हो रही है और उससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। क्यों मायरा? हाँ। चलो आजा। मायरा बेटे, ये देखो, ये कार्ड और स्टेज का डिजाइन अक्षय ने स्पेशली बोला है कि सब कुछ मायरा की पसंद का होना चाहिए। देखो। हाँ, पहले तो तेरी चॉइस चलेगी, फिर शादी के बाद तेरी वॉइस दबेगी। अक्षय, इतना टेंस्ड क्यों लग रहे हो? विदाई तो मायरा की हो रही है इस घर से। यू रिलैक्स। रिया, तुम भी ना। तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुमने कुछ खाया पिया है सुबह से? प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। नो, थैंक्स फॉर योर कंसर्न अक्षय। मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ, और वैसे भी निखिल है ना, और मेरी फैमिली भी। हाँ, और कबीर भी। मायरा, इतना कम टाइम बचा है और इतने सारे डिसीजंस पेंडिंग हैं। शादी के बाद कहाँ घूमने जाना है, मेरी पोस्टिंग, तुम्हारा जॉब। सो प्लीज, क्या हम अपना सारा फोकस इस पे ही डाल सकते हैं आज? अरे बेटे मायरा, तुम्हें अगर इसमें से कोई पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दूसरा देख लेंगे। अरे इंटरनेट में ढेरों हैं। मुझे तो सभी ठीक ही लग रहा है, लेकिन मम्मा जो भी डिसाइड करती है वही फाइनलाइज कर दो। उत्तर मम्मा से क्यों, कबीर से पूछ लो ना। हाँ, मुझे कबीर की चॉइस पर पूरा भरोसा है। कबीर, आंटी, उत्तर, मायरा की शादी के स्टेज का डिजाइन ना तू सिलेक्ट करना। वैसे भी तेरी चॉइस इंटरनेशनल है। इसमें से तो एक भी अच्छा नहीं है। मैंने अपने मोबाइल में एक सिलेक्ट किया है, मैं मायरा को दिखा देता हूँ। आना मैं मायरा, मैं तुमसे ये कह रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले ही। कबीर, आई थिंक यू इन अ हरी। पहले अपने काम खत्म कर लो, फिर जो भी डिजाइन है वो मायरा को दिखा देना। हाँ, मैं ये सब फिनिश करके तुमसे बाद में बात करती हूँ। आपको शादी में डांस करना होगा बहन जी। हाँ हाँ, जरूर करूंगी, मगर आपको भी मेरे साथ डांस करना पड़ेगा। हाँ, वो तो मैं करूंगी ही। अरे ऐसा मौका बार बार थोड़े ही मिलता है। बड़े बेटे ने तो मौका दिया नहीं। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आई हो? मैं पानी लेने आई थी। तू क्यों है? तेरी शादी का डिस्कशन हो रहा है बाहर। इतना डिस्कशन क्यों चल रहा है? I mean, सिंपल सी तो बात है। ये क्या तू फ्रूट्स काट कर अपनी सास की सेवा करेगी? वो तुम्हारी भी तो सास है। तूने पानी पी लिया ना, अब जाना है यहाँ से। यार,
मुझसे ना अक्षय और शर्मा आंटी बर्दाश्त नहीं हो रहे। इतना प्रिटेंड करते हैं दोनों। तो तुम्हारे हिसाब से मिसेस शर्मा वो बहू को सताने वाली टिपिकल सास बन गई है, राइट? अगर उनको इग्नोर भी कर लो ना, मुझे लगता है अक्षय जरूर कुछ उल्टा सीधा करने वाला है। जैसे कि? वो मुझे नहीं पता, बट कोई गड़बड़ जरूर है। तो इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती है? तुमने देखा नहीं है कितने स्वीट बन रहे हैं अक्षय और शर्मा आंटी? तुझे शक नहीं होता? मुझे तुम्हारा ये सास पुराण नहीं सुनना है, प्लीज। मैं कोई कथा पुराण नहीं सुना रही हूँ, पर मैंने ऑब्जर्व किया है वो जब भी इतना स्वीट बिहेव करते हैं ना, उनका इंटेंशन कुछ और ही होता है। वो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट नहीं कर रही है? मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ यार, मैं तुझे बस वार्न करने आई हूँ, दैट्स इट। देख, पहले उन्होंने मेरे साथ स्वीट बनकर मेरी प्रेगनेंसी के साथ तमाशा किया। ये तो भगवान की देन है। आई विश हमारे घर में एक नन्ही सी परी आ जाए। मैं अपने बेटे की शादी किसी ऐसी लड़की से कभी नहीं कर सकती जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई हो। उसके बाद मेरी शादी के टाइम स्वीट बनके बाद में मुझे टारगेट बनाने की कोशिश की। मेरे बेटे की शादी है और मैं शामिल ना हूँ, ऐसा हो सकता है भला? अरे इतना सा काम तुमसे होता नहीं, मेरे बेटे का घर कैसे संभालोगी? हलवा बनाना आता नहीं, माँ बनने वाली है। मुझे लगता है अभी भी उनके दिमाग में कुछ ना कुछ पक रहा है। मायरा, तू अक्षय को लेके श्योर है ना? मम्मा श्योर है तो मैं भी श्योर हूँ, और मुझे इसके बारे में और बात नहीं करनी। They are waiting for us, let's। मायरा तो खुश नहीं लग रही है, सब ठीक है ना? मैं खुश हूँ। अब ये दिखाने के लिए मैं नाच नहीं सकती ना। मायरा, खुशी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, दुख छुपाने की जरूरत पड़ती है। तो तुझे लग रहा है कि मैं कोई दुख छुपाने की कोशिश कर रही हूँ? Exactly. You look sadder than ever. उस लड़की का नाम क्या है? आभा, आभा कोहली। क्या डिसाइड किया आपने? तुमने शादी के लिए ऐसा लड़की चूज किया है जो तमिल ब्राह्मण नहीं है, और तो और वो डाइवोर्सी है। अम्मा लेकिन ऊपर से उसका एक बच्चा भी है, और तुम चाहते हो कि मैं उस रिश्ते के लिए हाँ बोल दूं? हाँ अम्मा। क्यों? अम्मा मैं उससे प्यार करता हूँ, आई लव हर। और ये रीजन काफी है शादी के लिए? बिल्कुल। हमारा सोसाइटी का लोग क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, ये सब तुम्हें सोचना भी नहीं है। ये सब डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए ना। मैंने बहुत सोचा इस बारे में। आपको क्या लगता है मैं बिना सोचे समझे आपको यहाँ बुला लेता? और वो लड़की आभा, वो रेडी है शादी के लिए? एक्चुअली अम्मा बात ऐसी है कि अच्छा, वो भी रेडी नहीं है? वो रेडी है, मगर वो इस बात को मानना नहीं चाहती। मगर उसकी फैमिली, वो लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। ये उन्होंने तुमको बोला? वो बोले नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अम्मा। इतना समझदार लड़का और इतनी कंफ्यूजिंग बात बोलता है कि प्यार व्यार के चक्कर में सब प्रॉब्लम हो जाता है। अम्मा एक बार आप आभा से और उसकी फैमिली से मिल लो ना। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप क्या सोच रही हो? मैंने डिसाइड कर लिया। क्या आप उसकी फैमिली से मिलोगे आज? फिर मैं खाना खाना छोड़ देगी। अम्मा ये गलत बात है, ऐसा नहीं करोगे आप। मैं तुम्हारी डिसीजन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेगी। अम्मा ये बिल्कुल गलत बात है, ये आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तुम एक पंजाबी डिवोर्सी एक बच्चे की माँ से शादी कर सकते हैं, तो मैं इतना भी नहीं कर सकती क्या? ओके, और अगर मैं किसी टैम ब्राह्म लड़की के साथ... तमिल ब्राह्मण बोलो। ओके, जैसा आप बोलते हो।
अगर मैं किसी तमिल ब्राह्मण लड़की के साथ शादी करूंगा तो इस बात का क्या गारंटी है कि मैं उसके साथ खुश रहूंगा? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, तुम्हें जो करना है करो। अम्मा, एक बार भी नहीं मिलोगे? अम्मा आप भी ना। सो सब फाइनल हो गया? हाँ, सब फाइनल तो हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट गया। चिल मामा, आप कभी कुछ भूल सकते हो मायरा के केस में। चलो भाई, फाइनली हमारा प्रोग्राम फाइनल हो ही गया। ये आपका मेहंदी का फंक्शन संगीत से पहले करने का आइडिया बड़ा अच्छा। हाँ, इससे ना सब काम टाइम से निपट जाता है। एक सेकंड, तो मतलब मेहंदी 2 दिन में है? हाँ, पहले मेहंदी, फिर संगीत, फिर शादी। फिर you're done in a week?